हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको संघीय कार्यपालिका यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ाऊंगा कि यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होती है। ठीक है, संघीय कार्यपालिका क्या होती है। संघीय कार्यपालिका से पहले जान लीजिए कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसके 3 पिलर्स हैं। ठीक है, यानी हमें जो डेमोक्रेसी है इंडिया में, गवर्नमेंट के 3 पिलर्स हैं यानी 3 ऑर्गन्स हैं। उसमें नंबर 1 है आपका विधायिका, जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेचर। ठीक है, दूसरी होती है कार्यपालिका, जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव। तीसरी होती है जुडिशियरी यानी न्यायपालिका, जुडिशियरी। ठीक है, तो 3 पिलर है हमारे जो गवर्नमेंट है, इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके 3 पिलर हैं। पहला है विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका, तीसरी है न्यायपालिका, जुडिशरी। एक पिलर और है जिसको मीडिया ने नाम दिया है, वो है प्रेस। ठीक है, ये चौथा स्तंभ है, यानी 4 स्तंभ हैं हमारे गवर्नमेंट के, डेमोक्रेसी के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस। ठीक है, लेकिन 3 ये हमारे उसमें है कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ही दिए हैं, लेकिन ये प्रेस का कोई मतलब नहीं है। प्रेस को तो मीडिया ने अलग से नाम दे दिया कि चौथा स्तंभ ये है, 4 पाए। ठीक है, लेकिन इस स्तंभ की हालत क्या है ये आपको पता ही है आजकल। ठीक, तो 3 स्तंभों में से हम जो सेकंड वाला है कार्यपालिका, इसको आज थोड़ा सा समझेंगे कि कार्यपालिका क्या होती है। ठीक है, और ये जो संघीय कार्यपालिका है इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 यानी भाग 5 के आर्टिकल 52 से लेके 78 के बीच में, यानी 52 to 78 के बीच में रखा गया है। संघीय कार्यपालिका होगी। अब इसमें कौन कौन होता है, कौन कौन सदस्य होता है, कितने इसके मेंबर्स होते हैं, ये सब भी समझते हैं, हम आपको डिटेल समझाते हैं। ठीक है, तो भाग 5 के चैप्टर 1 के आर्टिकल 52 से 78 के बीच में इसको रखा गया है कि संघीय कार्यपालिका होगी इंडिया में। ठीक है, तो कार्यपालिका को समझते हैं हम। ठीक, कार्यपालिका में जो है 2 तरीके की कार्यपालिका है। एक आपकी है अस्थायी और एक है स्थायी। स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका, यानी ये परमानेंट है और ये मतलब टेम्परेरी कह लीजिए, टेम्परेरी है। ठीक है, ये परमानेंट है मतलब स्थायी है, ये अस्थायी है। स्थायी में जो होते हैं वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स का मतलब जैसे आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, यानी जो भी यूपीएससी से सेलेक्ट होके आएंगे, यूपीएससी जिसको सेलेक्ट करेगी वो सब आएंगे, सारे मेंबर्स, मतलब सारे लोग हैं सिविल सर्वेंट्स। और स्टेट के भी लोग होते हैं, स्टेट और सेंट्रल दोनों एम्प्लॉइज होते हैं इसमें। ठीक है, और उनके अंडर में जो लोग काम करते हैं वो भी यूनियन एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हो गए। ठीक है, तो ये चूँकि एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर ये 60 से 62 साल तक रहते हैं, 62 ईयर्स एज तक के लोग रहते हैं, तो ये लोग परमानेंट रहते हैं, ये स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, अस्थायी जो होते हैं उसमें 4 लोग हैं। नंबर 1 पे आता है प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या होता है, इसका प्रमुख होता है, लेकिन नाम मात्र का प्रमुख होता है। ठीक है, मतलब ये नॉमिनल जो है इसका हेड होता है, असली जो प्रमुख होता है वास्तविक रूप से वो होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रेसिडेंट होता है, दूसरा होता है वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा होता है प्राइम मिनिस्टर, चौथा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी हिंदी में कहते हैं इसको मंत्री परिषद। ठीक, तो हम इन सबको अभी समझेंगे कि कौन क्या होता है। तो ये सारे एग्जीक्यूटिव के सारे मेंबर्स होते हैं, यानी पहला होता है प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, यानी मंत्री परिषद। और स्थायी में जो होता है वो सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो इसके स्थायी सदस्य होते हैं, यानी जो नौकरशाह जिसको बोला जाता है वो। ठीक है,
तो ये तो बदलते रहते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये लगभग 5 साल के लिए ही बनते हैं, उसके बाद ये बदल जाते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं वो हमेशा बने रहते हैं, मतलब 60 से 62 साल की उम्र तक के, तो इसको स्थायी बोला जाता है। फिर जब कोई रिटायर हो जाता है तो दूसरा आ जाता है, लेकिन ये अस्थायी है। ठीक, तो चले हम समझते हैं इसको थोड़ा और डिटेल में कि क्या होता है इसमें। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ज़रा इसको समझते हैं हम कि क्या है ये। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव हमको समझ में आ जाएगी। अच्छा, एग्जीक्यूटिव जो होती है, जो हमारा लेजिस्लेचर है वो हमारे लॉज बनाता है। लेजिस्लेचर होता क्या है, विधायिका, यानी विधायिका जो होती है वो कानून बनाती है देश में, मतलब पार्लियामेंट में बैठ के कोई कानून लाएगी, कोई बनाएगी। ठीक है, तो उस कानून को जो बनाती है लेजिस्लेचर यानी विधायिका, उसको इम्प्लीमेंट करती है एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूटिव जो है कार्यपालिका वो एग्जीक्यूट करती है उस लॉज को, इस लॉज को लागू करवाती है। ठीक है, इम्प्लीमेंट, और उस लागू कराने में जो ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाती है। और जुडिशरी जो है वो देखती है कि ये लॉस जो है ये लीगल है कि नहीं है, कि इलीगल है, कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या नहीं कमियां। कोई भी विवाद होगा, कोई भी डिस्प्यूट होगा तो जुडिशरी जाएगा, वो इसको हल करती है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने जुडिशरी को बनाया है कि किसी भी तरीके का कोई भी विवाद हो, किसी नियम को लेकर, कानून को लेकर के, तो वो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करेगी, और न्यायालय जब मामला जाएगा तो डिसीजन लेगी कि मतलब सही है कि गलत है, क्या है, किसके पक्ष में है, तो ये सब देखती है न्यायालय। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, हम समझते हैं प्रेसिडेंट। पहला जो इसका पार्ट है, पहला मतलब जो कार्यपालिका का जो पहला मेंबर है वो आपका है प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट, ठीक है। अब राष्ट्रपति क्या होता है, तो राष्ट्रपति की जो इसमें जो बनता है वो आर्टिकल 52 के तहत, यानी अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अब उसकी योग्यता क्या होती है, यानी क्वालिफिकेशन क्या होती है। ठीक, तो वो सबसे पहली चीज़ तो भारत का नागरिक हो। ठीक, दूसरे उसने 35 साल की उम्र पूरी कर ली हो, 35 साल का होना चाहिए, और लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो। जो लोकसभा का मेंबर्स होते हैं उसकी एलिजिबिलिटी होना चाहिए इसके पास उसको बनने की। और ये जो है भारत का फर्स्ट नागरिक होता है, फर्स्ट पर्सन बोला जाता है, फर्स्ट नागरिक। ठीक है, इसकी स्थिति जो है यूके में जो महारानी है उसी के समान है। महारानी, हालांकि वहाँ मोनार्की सिस्टम है, वहाँ पर राजशाही है, लेकिन ये चुन के आता है, इसलिए भारत को जो है गणराज्य बोला जाता है, कि भारत का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है, वो चुन के आता है, इसलिए गणराज्य बोला जाता है, रिपब्लिक है इंडिया। ठीक है, तो इसके पास नाम मात्र की ही शक्ति है। ठीक है, इसके बिना कोई काम नहीं होगा, यही साइन करेगा हर बिल पे, सब पे फाइनली। ठीक है, यानी अगर जो हम देखें तो हमारी जो पार्लियामेंट है यानी संसद जो है वो लोकसभा, संसद जो है हमारी प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा इनसे मिलके बनी है। ठीक है, यानी पार्लियामेंट जो है वो प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा राज्यसभा में जो बिल आते हैं वो सब प्रेसिडेंट लास्ट में फाइनल करता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये रोल है, लेकिन बिल्स वगैरह बनाएगा कौन, वो प्रधानमंत्री, उनकी कैबिनेट वगैरह। ठीक है, तो खैर बाद में समझेंगे हम आपको। तो ये समझ लीजिए कि राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का ही प्रमुख है, असली प्रमुख जो इसका होता है लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव का वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद इसका क्या होता है, जब चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, यानी इसका जो इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का, तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा, ठीक है, विधानसभा के सदस्य, उसमें दिल्ली प्लस पांडिचेरी ये दोनों भी ली गई हैं। इनके निर्वाचित सदस्य, इनके चुने हुए सदस्य इसके इलेक्शन में भाग लेते हैं राष्ट्रपति के, और इनका जो इलेक्शन होता है वो आनुपातिक पद्धति के आधार पर, यानी आनुपातिक रेशियो में। ठीक है, आनुपातिक पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय यानी यूनिट सिस्टम होता है। ठीक है, और ट्रांसफरेबल होता है वोट इनका ट्रांसफरेबल होता है, यानी ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसफरेबल वोट।
एकल संक्रमणी मतदान और सीक्रेट मतदान होता है इसका, उसके द्वारा होता है। ठीक है, केवल यही लोग इसमें वोट डालेंगे, लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर और विधानसभा के। और कौन? ये निर्वाचित, मनोनीत नहीं। कुछ सदस्य मनोनीत भी होते हैं लेकिन निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये इनका इलेक्शन होता है। इलेक्शन को डिटेल हम और अगले वीडियो में समझा देंगे आपको। ठीक है, उसके बाद क्या होती है? इनकी पावर्स होती है। राष्ट्रपति की जो पावर है, पावर इनकी कई एक है, राष्ट्रपति के पास बहुत सी पावर्स हैं। ठीक है, पावर्स क्या है? ठीक, ये जो है कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन नाम मात्र ही प्रमुख होता है। ठीक, अच्छा एक चीज़ और है, राष्ट्रपति के चुनाव में 50 अनुमोदक होते हैं, 50 प्रस्तावक होते हैं, 50 अनुमोदक भी होते हैं। मतलब उसका अनुमोदन करें कि ये मतलब मेंबर, ये कैंडिडेट जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने लायक है कि नहीं। ठीक है, अब पावर्स में देखते हैं। पावर जो होती है इसकी एग्जीक्यूटिव पावर होती है। ठीक, एग्जीक्यूटिव पावर में होता है ये CAG, कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, UPSC के मेंबर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है, जो कोर्ट्स हैं यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसके जो जज होते हैं उनको शपथ दिलाता है, तो इनकी नियुक्ति ये करता है। ठीक है, इसके अलावा लेजिस्लेचर पावर है इसकी। लेजिस्लेचर पावर में जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है, तो राष्ट्रपति उसका हेड होता है। ठीक है, कोई भी नियम कानून बनेगा तो राष्ट्रपति के ही साइन होंगे लास्ट में फाइनली। तो लेजिस्लेचर पावर होती है। मिलिट्री पावर होती है इसकी, यानी 3 सेना हैं, जल सेना और नौसेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं का ये प्रमुख होता है। ये इसकी मिलिट्री पावर है। बाकी डिटेल में जब राष्ट्रपति का वीडियो बनाएंगे हम तो उसमें समझा देंगे। मिलिट्री पावर्स हो गई। फिर जुडिशियरी पावर भी होती है, जजों को बनाता है। ठीक है, और इसके पास एक होता है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान करने की शक्ति होती है। फाइनली किसी की जो सज़ा हो जाती है तो उसको कम करना है, उसको ख़त्म करना है सज़ा को। जैसे फांसी की सज़ा हो जाए तो उसको कारावास में बदलना है, कठोर कारावास में बदलना है, थोड़ी सी उसकी सज़ा को कम करना है, हल्की करना है, तो भी इसी के पास पावर होती है क्षमादान। ठीक है, क्षमादान की पावर होती है इसके पास। इमरजेंसी लगाने की पावर होती है, यानी देश में कोई इमरजेंसी हो जाए किसी तरीके की तो इमरजेंसी लगाने की पावर राष्ट्रपति के पास होती है। इमरजेंसी जो होती है हमारी 3 तरीके की होती है। एक होती है जब कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी जो एक नेशनल इमरजेंसी होती है, एक प्रेसिडेंशियल रूल होता है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी होती है, प्रेसिडेंशियल रूल लगता है यानी राष्ट्रपति शासन लगता है, और एक होता है फाइनेंशियल यानी वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 तरीके की होती है। राष्ट्रीय आपात, एक होता है संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए किसी स्टेट में। राष्ट्रीय आपात क्या होता है? राष्ट्रीय आपात में जैसे मान लीजिए कोई देश अटैक कर दे इंडिया पे, तो उस समय ये कहा जाएगा सब लोग एक हो जाओ, अभी पार्टी वार्टी कोई नहीं, कोई कानून नहीं, कुछ नहीं, पहले उससे लड़ो, उस देश से मुकाबला करो और जीतो। तो उस समय नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल रूल होता है जैसे किसी स्टेट में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, कोई सरकार ना चला पा रही हो, वहाँ पर ज़्यादा मतलब अराजकता फैली हो या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तो वहाँ पर इमरजेंसी लगा, यानी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है उस स्टेट में। ठीक है, फाइनेंस क्या होते हैं? यानी अर्थव्यवस्था कुछ चौपट हो जाए या कुछ इकोनॉमिक कोई क्राइसिस हो जाए तो उस समय लगाएगा। ठीक है, और बाकी डिटेल में हम समझा देंगे। ठीक, तो ये इसके पास शक्ति है। और एक होती है इसकी डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, डिस्क्रिशनरी मतलब इसकी विवेकीय शक्ति होती है, यानी विवेक से ये अपने काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट नहीं बना पा रही, कोई पार्टी जो है वो नहीं बना पा रही है, तो किसी बड़ी पार्टी को ये बुला सकता है गवर्नमेंट बनाने के लिए, किसी को भी बुला सकता है। ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए तो उसके स्थान पे किसी को ये नियुक्त कर सकता है। ठीक, या कोई बिल आए उस पर विचार कर सकता है। वीटो पावर इसके पास होती है राष्ट्रपति के पास, तो ये सब होती है। ठीक है, ये इसकी पावर्स हैं। या खंडित जनादेश हो जाए तो उस जनादेश में किस पार्टी को हमको जो है बुलाना है सत्ता, मतलब सरकार बनाने के लिए। ठीक, तो ये इनकी राष्ट्रपति की पावर्स हैं। ठीक, उसके बाद सेकंड जो इसका मेंबर होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को समझिए, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति जो होता है वो आर्टिकल 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ये राज्यसभा का, यानी राज्यसभा का ये सभापति होता है। ठीक है,
ये राज्यसभा को संचालित करता है, राज्यसभा का सभापति होता है। इसके पास कोई वैसी पावर्स नहीं है जो राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। राज्यसभा का सभापति होता है और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो यही है कि ये 35 साल की उम्र पूरा कर ले, ठीक है, क्योंकि इसमें बुज़ुर्ग लोग बनाए जाते हैं, ठीक है, यानी 35 साल की उम्र हो जाए उसकी। और ये जो है राज्यसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल की उम्र होना चाहिए मिनिमम, और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल की उम्र, ठीक है। तो राज्यसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो, और इसके लिए जो अनुमोदक होते हैं यानी प्रस्तावक जो होते हैं 20 और अनुमोदक भी 20 होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति में क्या था 50-50 थे, यहाँ पर 20-20, यानी 20 लोग प्रस्ताव रखें कि ये उपराष्ट्रपति के पद पर लड़ने के लिए ये लायक है ये व्यक्ति, ठीक है, और 20 ही उसका अनुमोदन करें, ठीक। तो ये 20-20 होते हैं। अच्छा, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ये अगर जब प्रेसिडेंट ना रहे, प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या वो बाहर चला जाए, ठीक है, या उस पर कोई इम्पीचमेंट महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट बोला जाता है, तो उसकी एब्सेंट में वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो इसके काम को करता है, यानी राष्ट्रपति के काम को करता है, उसका कार्यवाहक, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाता है ये जो उपराष्ट्रपति है। तब ये उसके भत्ते लेने लगता है राष्ट्रपति वाले, तब ये वाइस प्रेसिडेंट वाले पैसा नहीं लेता है भत्ता, ठीक है, यानी तनख्वाह वगैरह राष्ट्रपति की लेता है, ठीक। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, ठीक है, और राज्यसभा का संचालन करता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक। उसके बाद तीसरा इसका जो मेंबर है वो है आपका प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है, पीएम, ठीक है। इसको संविधान में जो है कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, इसका कोई ना आर्टिकल है पीएम का, लेकिन ये सुपर पावर होता है। सुपर पावर जो है ये पीएम ही है इंडियन गवर्नमेंट का, ठीक है। राष्ट्रपति हमने बताया ना कि प्रमुख तो होता है, एग्जीक्यूटिव का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक है, लेकिन वास्तविक जो प्रमुख है मेन रियल में वो है प्राइम मिनिस्टर, यानी ये है वास्तविक प्रमुख होता है, हेड होता है, रियल हेड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। यानी देखा जाए तो जो पार्लियामेंट है, संसद जो है वो प्रेसिडेंट और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कहीं संसद संविधान में है ही नहीं, लेकिन पूरी हनक जो है गवर्नमेंट पे वो प्राइम मिनिस्टर की ही चलती है, जबकि संविधान में इस पद को डिफाइन ही नहीं किया गया है, ठीक है। एक्चुअली में ये होता है जो मंत्री परिषद है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, इसका हेड होता है ये प्राइम मिनिस्टर, यानी बहुमत दल का नेता, जो बहुमत में होगा दल, जो भी पार्टी बहुमत में होगी उसका नेता जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है। तो ये होता है प्राइम मिनिस्टर। अब इसकी पावर्स क्या होती है प्राइम मिनिस्टर की, तो इसके पास बहुत ही पावर है, ठीक है, यानी ये लोकसभा राज्यसभा में बिल लाएगा, ये बिल बनाना जो उसमें होता है तो उसकी जो मंत्री परिषद होती है वो लाती है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट और पीपल, इन तीनों के बीच में एक लिंक का काम करता है, यानी पीएम जो है वो एक लिंक के रूप में, यानी एक चैनल है पीएम, क्या है, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और पीपल, इनके बीच में एक लिंक का काम करता है, ठीक है। पीपल के प्रति जो है जनता, यानी देश की जनता के प्रति जवाबदेह होता है, ये जवाब इसी को देना है प्राइम मिनिस्टर को कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारी सरकार क्या कर रही है। अपॉइंटमेंट करता है, मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट करता है, मिनिस्टर को हटाना, उनके पोर्टफोलियो को बदलना, उनके पोर्टफोलियो देना, कि मतलब कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा, ये सब एडवाइस देता है उनको राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाता है, बनाता है, ठीक है। और बाहर जाना, विदेश में जाना, विदेश में जो है यूएन को मतलब रिप्रेजेंट करना, नॉन अलाइन मूवमेंट को रिप्रेजेंट करना, कोई भी संगठन है उसमें प्रधानमंत्री ही जाता है, वो करता है रिप्रेजेंट ज़्यादातर, ठीक है। और ये पूरी देश के जो व्यूज़ को ये रखता है प्राइम मिनिस्टर, पूरे देश के व्यूज़ को रखता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को भी ये एडवाइस देता है राष्ट्रपति को कि इनको बनाया जाए, ठीक है, उनको बनाता है, ठीक। तो ये सुप्रीम पावर एक तरीके से हो गया। उसके बाद फिर है चौथा जो पार्ट है इसका, वो है मंत्री परिषद, यानी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। फोर्थ जो है वो है
मंत्री परिषद, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। ठीक है। अब मंत्री परिषद में 3 तरीके के मंत्री होते हैं। पहले मंत्री जो होते हैं वो केंद्रीय कहलाते हैं, यानी कैबिनेट मिनिस्टर। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है। तीसरे होते हैं उपमंत्री। उपमंत्री का मतलब होता है डेप्यूटी मिनिस्टर। ठीक है। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो जिस विभाग का बनाया जाता है उस विभाग का हेड हो जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए होम बनाया गया, होम मिनिस्टर, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर, ठीक, या फाइनेंस मिनिस्टर, तो उसका जो हेड होगा वो केंद्रीय मंत्री होता है। ठीक, ये उस विभाग का हेड होता है। राज्य मंत्री जो होता है वो कैबिनेट मंत्री को असिस्ट करने के लिए बनाया जाता है, उसकी मदद के लिए, उसकी सहायता के लिए। ठीक है। उप मंत्री जो होता है वो इन दोनों को असिस्ट करता है। ठीक है, यानी राज्य मंत्री को भी करेगा और केंद्रीय मंत्री को। तो उप मंत्री इसलिए बनाया जाता है डेप्यूटी मिनिस्टर। ठीक। मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर है। मंत्रिमंडल जो होता है इसमें केवल कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर रखे जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर यानी केंद्रीय मंत्री। मंत्रिमंडल में केवल केंद्रीय मंत्री रखे जाते हैं, बाकी और मंत्री कोई नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की एक होती है किचन कैबिनेट। ठीक है। उसमें प्राइम मिनिस्टर के जो कुछ 15-20 खास लोग होते हैं वो रखे जाते हैं, वो रखता है। अगर जो प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहे तो बनाए। इसका पार्लियामेंट में या संविधान में कोई इसका जिक्र नहीं है। ठीक है। केवल संविधान में जो जिक्र है वो मंत्री परिषद का है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इसको आर्टिकल 74 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 74 में रखा गया है मंत्री परिषद। और इसी मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। मंत्री परिषद पूरी तरह से लोकसभा के प्रति, यानी ये लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, ये लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। अगर जो लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, लोकसभा भंग हो जाए, तो ये मंत्री परिषद भी पूरी तरीके से भंग। राज्यसभा स्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है। निम्न सदन है लोकसभा और राज्यसभा उच्च सदन है। ठीक है। राज्यसभा हमेशा बना रहता है, लेकिन लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, यानी चुनाव होंगे, आम चुनाव होंगे, उसके बाद फिर बनेगी। तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, इसकी जवाबदेही बनती है लोकसभा के प्रति। और इसका प्रमुख जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक। उसके बाद फिर आते हैं हम 5वां जो इसका वो है मेंबर, वो है सिविल सर्वेंट्स। ठीक है। सिविल सर्वेंट्स क्या होते हैं? वो एक तरीके से नियम कानून को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स। ठीक है। अब सिविल सर्वेंट्स में कौन होते हैं? तो यूपीएससी से जो सेलेक्ट होते हैं। अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोला जाता है, लोक सेवा आयोग, और स्टेट का भी लोक सेवा आयोग होता है। तो दोनों, यानी सेंटर और स्टेट। अब सेंटर में कौन कौन आ जाएंगे? स्टेट में तो इसमें पीसीएस वगैरह अधिकारी सब होते हैं नीचे स्तर पे, और इसमें जैसे पीसीएस वगैरह अधिकारी हो गए, और इसमें आईएएस है, आईएफएस है और आईपीएस है, ये सब आ जाते हैं जितने भी होते हैं। तो ये जो नियम कानून बने हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए सिविल सर्वेंट्स का सहारा लिया जाता है। इसमें एग्जीक्यूट करते हैं ये लोग, ये लागू करवाते हैं नियम कानून। तो ये ये जो है आपका सिविल सर्वेंट्स, यानी ये इसका एग्जीक्यूटिव यानी स्थायी एग्जीक्यूटिव है। वो सब चारों अस्थायी थे। ठीक है। तो हम समझते हैं आपको जो है कार्यपालिका समझ में आ गई होगी क्या है यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, दैट्स इट।